हम बात कर रहे हैं स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग और पोलराइजेशन दोनों देखेंगे। लाइट स्कैटरिंग, आपको जो स्काई ब्लू दिखता है वो किस लिए दिखता है, और जो सनसेट है वो ऑरेंज या रेड क्यों दिखते हैं। पोलराइजेशन में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिव्यू करेंगे और साथ में पोलराइजिंग फिल्टर्स को देखेंगे। तो स्कैटरिंग और पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। लाइट स्कैटरिंग, लाइट को हम रेज की तरह मानते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में लाइट जा रही है। अगर आप ये देखें कि लाइट कभी वेव की तरह भी काम करती है, लाइट कभी पार्टिकल की तरह भी काम करती है, तो रे ऑप्टिक्स यहां पर काम नहीं कर रहे हैं। हम यहां स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। स्कैटरिंग वो रीजन है जिसके कारण आपको स्काई ब्लू दिखता है, सनसेट ऑरेंज या रेड दिखते हैं। और व्हाई यू कैन सी अ लेजर बीम इन द एयर, आपको लेजर बीम कैसे दिखती है एयर में, ये भी स्कैटरिंग का फिनोमेना है। तो रे ऑप्टिक्स और स्कैटरिंग में क्या अंतर है, कि किस तरीके से यह भिन्न है। रे ऑप्टिक्स कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन जहां तक स्कैटरिंग की बात आती है, ये वेव एक जो इंसिडेंट होती है वो स्कैटर होती है। अब यहां पर देखिए, जैसे ये पानी है, H2O दिख रहा है आपको, इससे कैसे स्कैटरिंग हो रही है। तो रिले स्कैटरिंग ये सिंपलेस्ट स्कैटरिंग है, जिसे हम रिले स्कैटरिंग कहते हैं। आपको ये समझना होगा कि जितना वेवलेंथ आपका कम होगा उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, या आप ये कहें कि ब्लू लाइट स्कैटर रेड से ज्यादा होती है। अगर आप BGR समझे इसको, तो B जो है वो 0.4 है माइक्रोमीटर, R है आपका 0.7 माइक्रोमीटर करीब। तो 0.7 माइक्रोमीटर इसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। इसीलिए आपको जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। तो ब्लू स्काई की अगर बात करें तो ब्लू लाइट स्कैटर ज्यादा होती है रेड लाइट से, इसीलिए स्काई ब्लू है। और जो सन से लाइट आती है उसमें सारी विजिबल वेवलेंथ होती है, यानी कि आपको 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक सब मिलेगा। कुछ पार्टिकल तो ये एटमॉस्फेयर स्कैटर करता है, लेकिन ब्लू लाइट स्कैटर ज्यादा होती है, इसीलिए आप ब्लू लाइट देखते हैं। जब आप स्काई पे देखते हैं तो ब्लू लाइट आपको दिखता है। अब ब्लू स्काई के बारे में बात करें तो ये आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये आपकी सन आ रही है, सन की रेज है स्पेस में। तो सन की रेज जब आती है तो स्कैटरिंग होती है यहाँ पर सारी। देखिए सारी आपका वेवलेंथ यहाँ पर आ रही है। जब व्हाइट लाइट जो आ रही है आपको सीधे तो यूं दिखेगी, लेकिन अगर स्कैटर्ड होके आ रही है, और वो स्कैटर होके ही आती है, इसलिए वो आपको ब्लू दिखता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि देखिए कि वी सी द स्काई एज ब्लू बिकॉज ऑफ सनलाइट स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर। स्टैंडिंग ऑन द मून, व्हाट कलर डज द स्काई लुक व्हेन द सन इज शाइनिंग। यानी कि जब आप अर्थ पे खड़े हैं तो आपको स्काई ब्लू दिखता है, लेकिन अगर आप मून में खड़े होंगे, वहां तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उस मून में खड़े होने के बाद आपको किस तरीके से स्काई दिखेगा जब सन शाइन कर रहा होगा। यानी कि डे टाइम में अगर आप बात करें तो ब्लू, रेड, ब्लैक और सम अदर कलर, तो क्या कहते हैं हम, ये ब्लैक दिखाई देगा। सनसेट्स की बात करें, आप बोलेंगे ये तो ब्लू दिखता है, लेकिन सनसेट में फिर ये ऑरेंज या रेड क्यों दिखता है। ब्लू लाइट स्कैटर होती है रेड से ज्यादा, और यही कारण है सनसेट में रेड दिखने का। जब सनसेट होता है तो यहां डायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर देख रहे हैं तो आप सनसेट हो रहा है, तो वो इसके डिस्टेंस ज्यादा है, तो लाइट जो सन से है वो ज्यादा दूरी तय करती है। और इसमें क्या है, जब ज्यादा दूरी तय करती है तो यहां पर जो ब्लू लाइट है वो ऑलरेडी स्कैटर हो चुकी है, तो आपके पास जो आती है वो आपकी हायर वेवलेंथ आती है। उसको इस तरीके से समझिए कि जो सनसेट में ब्लू स्काई है वो कहीं और है, वो कहीं और कोई और पा रहा है उस ब्लू लाइट को, लेकिन केवल रेड और ऑरेंज आपको मिल पा रहा है। तो सनसेट में अगर देखें, यहां पर आपकी सनलाइट आ रही है, यहां पर आपका हो गया क्या, स्कैटरिंग हो गई। ये ब्लू लाइट है आफ्टरनून की और स्कैटर्ड हो गई है, और यहां पर जो साहब खड़े हैं उनको ये ब्लू दिख रही है, लेकिन यहां पर ब्लू तो चली गई, स्कैटर हो गई। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर रेड और ऑरेंज मिलेगा। ओके, अब पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जब मूव करती है, ये देखिए कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है, तो अगर ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे एक डायरेक्शन में है तो ये वाई डायरेक्शन में है, और ये जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आप इसको जो हैंड रूल से भी कर सकते हैं, अपना हाथ के डायरेक्शन से भी बता सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन का मूवमेंट एक साइड पे है, यानी कि डायरेक्शन का मूवमेंट राइट हैंड आप अपना उठाइए
उसमें जो पहली उंगली है उसको अगर डायरेक्शन में रखिए तो आपको बाकी जो डायरेक्शन मिलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें पोलराइजेशन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जो डायरेक्शन है ऑसिलेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जो हो रहा है उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर नीचे। तो जो वेव अगर फ्रंट से आप देखें लाइट रे आ रही है तो ये यहाँ पर आपका पोलराइजेशन, इसे हम पोलराइजेशन कहेंगे। देखिए जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है उस हिसाब से आपका पोलराइजेशन है। यहां पर पोलराइजेशन हो रहा है अलोंग दी जेड एक्सिस, पोलराइज अलोंग दी जेड एक्सिस, यानी कि इस डायरेक्शन में। अब सवाल उठता है कि किस एक्सिस में लाइट वेव पोलराइज्ड है। अभी आप ये वाला सवाल देखिए, किस डायरेक्शन में। यहां पर जेड है, यहां पर वाई है, यहां पर एक्स है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आपको पिंक में दिखाई जा रही है, मैग्नेटिक ब्लू में दिखाई जा रही है। तो कहां है आपका, जैसे अभी मैंने बताया ये एक्स डायरेक्शन में। अगर जेड डायरेक्शन मूव कर रही है ये एक्स डायरेक्शन में। पिछले वाले में यहाँ पर एक्स था, यहाँ वाई था या जेड था, इसीलिए जेड में थी। अब यहाँ पर डायरेक्शन मतलब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज किए इसीलिए। पोलराइजेशन या पोलराइज लाइट वेव्स में, लाइट वेव्स उसको हम कंसीडर करते हैं पोलराइज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी ओरिएंटेड है सेम डायरेक्शन में, तब इसको हम कहते हैं कि पोलराइज्ड है। अगर जैसे ये वाई, ये लीनियरली पोलराइज्ड है वाई डायरेक्शन में, इसी तरीके से ये लीनियरली पोलराइज्ड है आपकी एक्स डायरेक्शन में। तो लाइट वेव पोलराइज्ड हम मानते हैं यदि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर ऑल ओरिएंटेड इन दी सेम डायरेक्शन, सारे सब एक डायरेक्शन में हो। तो पोलराइज्ड लाइट वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम अलाइन कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन की किसी भी डायरेक्शन में। तो हम डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से पोलराइजेशन को, जिसमें आपका एक्स कंपोनेंट भी होगा वाई कंपोनेंट भी होगा, इसलिए हम एक्स और वाई प्लेन में कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स ये एक्स प्लेन में हो गया, ये वाई प्लेन में हो गया। तो यहाँ पर अगर थीटा माने तो ये एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब ये आर माने तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो अनपोलराइज अगर राइट है, पोलराइजेशन नहीं है, तो लाइट वेव्स ये अनपोलराइज्ड है यदि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स रैंडमली और रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत तेज, देखिए बहुत तेज चेंज हो रही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये पोलराइज नहीं है। तो पोलराइजिंग फिल्टर आते हैं, जैसे आपके सनग्लासेस होते हैं, कैमरा फिल्टर्स होते हैं, 3D मूव्स होती है। ये डिवाइस होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं लाइट को केवल एक पोलराइजेशन में, और बाकी पोलराइजेशन को ये बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसके लिए आप जो इनकरेक्टली पोलराइज है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, या हम रिफ्लेक्ट करते हैं इनकरेक्टली पोलराइज लाइट को, उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाकी को ले लेते हैं। तो पोलराइजिंग फिल्टर में आप देखिए यहाँ पर जो भी डायरेक्शन आ रहा हो, अगर पोलराइजिंग केवल ये इस डायरेक्शन में करता है तो ये इसी को पास होने देगा। अगर एब्जॉर्प्टिव या एब्जॉर्प्शन वाले पोलराइजिंग फिल्टर की बात करें, जिसे हम पोलराइड भी कहते हैं, जो बनता है ये, इसमें आप देखिए कि ये बनता है प्लास्टिक फिल्म्स जिसमें स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं आपके सनग्लासेस में, आपके कैमरा फिल्टर्स में यूज होते हैं, क्योंकि ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं रिजेक्टेड लाइट को, रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाई पावर एप्लीकेशन के लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये अब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को और मेल्ट या डिफॉर्म भी हो सकते हैं। रिफ्लेक्टिव पोलराइजिंग फिल्टर में, जिसे हम वायर ग्रिड पोलराइजर भी कहते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन हाई इंसिडेंट पावर के हिसाब से अगर बहुत पावर की चीज आ रही है उस तरफ, तो इस यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे लेजर एप्लीकेशन में, या लेजर एप्लीकेशन में से आप रिफ्लेक्टिव पोलराइज्ड फिल्टर को यूज कर सकते हैं। वायर ग्रिड पोलराइजर की बात करें तो वायर ग्रिड पोलराइज इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपने जो वायर्स देखे, वायर से निकल के आता है। तो ये हमने बात की स्कैटरिंग की और पोलराइजेशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।